Good morning, student. I am your teacher Amita Srivastav. In this session, we will study about the chapter number 10, which is verbs. Verbs. You have already heard the name of verbs. In Hindi, you call it क्रिया. क्रिया जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है. क्रिया it means कुछ भी काम करना. Verbs tell us what a noun is doing. वर्ब हमें ये बताते हैं कि नाउन क्या कर रहा है. अ वर्ब इज़ अ वर्ड्स दैट शोज एक्शन. वर्ब वो होते हैं जो क्या करते हैं, एक्शन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल किकिंग, कॉलिंग, डांसिंग, लॉफिंग, लुकिंग, ड्राइव, रीड, राइट, रनिंग, क्लीनिंग, वॉकिंग, फाइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग. मतलब वॉट एवर यू डन, वॉट एवर यू डू और वॉट एवर यू विल डू आर कॉल्ड वर्ब्स. जो भी आप कर चुके हो, जो आप करते हो या जो फ्यूचर में करोगे, वो सारे एक्शंस क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई स्टडी इन क्लास 5. स्टडी पढ़ता हूँ, ये क्या है, वर्ब है. माई डॉग स्लीप्स अंडर द टेबल. डॉग क्या है, स्लीप्स सोता है, तो सोना भी उसका वर्ब है. देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज मेन वर्ब और एक्शन वर्ब. इट मीन्स जब आप कुछ करते हो. सेकेंड इज ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड विथ एन एक्शन वर्ड और मेन वर्ड. ये क्या होते हैं, एक्शन वर्ड या मेन वर्ड के साथ यूज़ किए जाते हैं. दे डिस्क्राइब एक्शन वर्ब और मेन वर्ब. ये एक्शन वर्ब या मेन वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं. दे मोस्टली टेल अबाउट द टेंस. ये हमें टेंस के बारे में भी बताते हैं कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है. सम एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस और हेल्प्स अनदर वर्ब. सम एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर have, has, may, might, must, shall, should, would, will, etc. In sentence, students are doing their work. Doing is the main verb and are is helping verb. तो हम ये टेंस को जान जा रहे हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसलिए ये हमें टेंस के बारे में भी बताता है कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है. फिर आता है वर्ब्स की फॉर्म और ऑक्सिलरी वर्ब के कुछ एग्जांपल, जैसे एम, इज़, आर के थ्रू भी मैं आपको समझा दे रही हूँ. एम, आई एम सॉरी फॉर वॉट आई हैव डन. इज़, ही इज़ अ ग्रेट ऑल राउंडर प्लेयर. आर, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न. फिर आता है वर्ब्स में डिफ्रेंशिएट इन्होंने आपकी बुक में कैसे किया गया. वर्ब्स कैन बी ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है. ट्रांजिटिव वर्ब्स जिसको आप सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हो हिंदी में. ट्रांजिटिव वर्ब्स आर वर्ब्स दैट नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस टू कंप्लीट मीनिंग. ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिसमें बिना ऑब्जेक्ट के आपको सेंटेंस की मीनिंग क्लियर नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल रोहित ट्राइज. अब आगे क्या है, कुछ नहीं है कि क्या ट्राई करता है, तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है. इंट्रांजिटिव आर वर्ब्स दैट हैव नो ऑब्जेक्ट बट मीनिंग क्या होती है, क्लियर होती है. आर वर्ब्स जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता बट फिर भी मीनिंग क्लियर होती है. A sentence with an intransitive verb is complete and does not need an object. For example, I danced. मैं डांस करता था. रोहित ran. रोहित दौड़ता था. It means intransitive word without object भी उसका sense जो होता है complete होता है. Transitive verbs are action verbs that have an object. Intransitive verbs are action verbs but unlike transitive verbs they do not have an object. Transitive verbs, some examples, I bake some chocolate. बेक क्या है, वर्ब है और आगे ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ा सम चॉकलेट. आई राइड द बाइसिकल. यहाँ पर राइड वर्ब है लेकिन इसके आगे ऑब्जेक्ट मैं चलाता हूँ. क्या चलाता हूँ, साइकिल. बट इंट्रांजिटिव वर्ब ये बिना ऑब्जेक्ट भी कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल आई लाफ. मैं हंसता हूँ. आई क्राई. मैं रोता हूँ. ओनली एन एक्शन वर्ब कैन बी लेबल्ड ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. आप किसी एक्शन वर्ब को ही सिर्फ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव में कर सकते हो डिनोट.
किसी भी हेल्पिंग वर्ब को नहीं। एन एक्शन वर्ब इज ट्रांजिटिव ओनली इफ इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो है एक्शन वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो ही वो ट्रांजिटिव होगा। टिम sang a सॉन्ग, लेकिन अगर एक्शन वर्ब है और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा और उसकी मीनिंग भी क्लियर होगी। टिम sang लाउडली, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है।